साक्षात नारायण अब अधिकारी भक्त के पास बार बार अपने निर्गुण और सगुण रूप की प्रस्तावना स्वयं कर रहे हैं। जरासंध, काल यवन आदि असुरों के युद्ध के मैदान से भाग जाने वाले, गांव के गंवार कहे जाने वाले, असुरों के द्वारा भगोड़ा सिद्ध किए जाने वाले प्रभु अब अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे तथा संतों भक्तों के उद्धार के लिए ही सगुण रूप में प्रकट हुआ हूं। अभी कुछ समय पूर्व अर्थात चौथे अध्याय में जो कहा था वही यहाँ कह रहे हैं। किंतु महात्मा अर्जुन उस समय विशेष शोक से संतापित होने के कारण से प्रभु के द्वारा स्वयं ब्रह्म की घोषणा करने पर भी कोई विशेष महत्व नहीं दे पाए थे। अब वे पूर्व के अर्जुन नहीं हैं। अब तो महत मुमुक्षु पद को प्राप्त हुए भगवान के पहले वरद पुत्र अर्थात शिष्य हैं और अंतिम शिष्य हैं, जिनके सामने प्रभु संपूर्णता से प्रकट हो गए हैं। उपरोक्त मंत्रों द्वारा ब्रह्म ज्ञानी ही संपूर्ण भूतों का महेश्वर होता है। वही सगुण साकार ब्रह्म के रूप में आराध्य होता है। भगवान इस प्रकार का भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी शिष्यों के द्वारा अपने आप को ही संपूर्णता से समर्पित करने में थोड़ी भी भूल न हो जाए, इस बात का ध्यान रख रहे हैं। दो प्रकार के सगुण उपासना है। निर्गुण निराकार उपासक का सगुण ब्रह्म जो सद्गुरु ही होता है, वह समझता है कि ये ही साक्षात सगुण ब्रह्म है और मेरे लिए पिघल कर निर्गुण निराकार बन जाएंगे। दूसरा सगुण उपासक का सगुण ब्रह्म जो निर्गुण निराकार से प्रकट होने वाला विश्व रूप ही है। गुरु के माध्यम से वह उसी को चाहता है। एक तीसरा भी पुरुष है जो केवल अपने को चाहता है, न सगुण ब्रह्म को चाहता है न विश्व रूप को चाहता है, बल्कि स्वयं को जानने के लिए सद्गुरु की उपासना करता है। किंतु जो मूर्ख हैं वे तो इसी लोक में ज्ञानी कहलाने के लिए ही शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न भौतिक गुरु की ही उपासना करते हैं। सबने सुना ही है कि असुरों ने शुक्राचार्य जैसे तांत्रिक मांत्रिक को ही गुरु बनाया था, इसलिए कि वे अपने तंत्र मंत्र के बल से उन्हें स्वर्गाधिपति बनाते रहेंगे। प्रभु ने यहाँ पर थोते ज्ञान रखने वालों की भरपूर अवहेलना की है तथा जो समाज में वाकपटु कहे जाते हैं उनके कर्मों की भी हंसी उड़ाई है। वे कहते हैं कि उनकी आशा व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें वह स्वयं मिथ्या बनाती रहती है। वे कभी राक्षसी स्वभाव को धारण करते हैं तो कभी तामसी प्रकृति में सोते और राजसी प्रकृति में जागते रहते हैं। वे असुरों की दृष्टि से देखते हैं, असुरों का ही भोजन करते हैं और असुरों का सा जीवन जीते हैं। अतः यदि सामर्थ्य हो तो उनके विलासी जीवन को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। भगवान यहाँ मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिसे तुम बड़ी महत दृष्टि से देख रहे हो, ब्रह्मचर्य पद में प्रतिष्ठित और परम ज्ञानी समझ रहे हो, उन पितामह जैसा यहाँ कोई मूढ़ भी नहीं है। ये मूढ़ों की आत्मा है। मूर्खों का सेनापति मूर्खों की आत्मा ही होता है, जबकि मैं तुम्हारे जैसे भक्तों की आत्मा हूँ। हे पार्थ, जब ये नराधम कल्याणी द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर पाए तो इनकी मंडली बैठी इस पहेली को बूझने के लिए कि आखिर द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने वाला कौन है। दुर्योधन ने सर्वप्रथम रहस्यों के भुजक्कड़ पितामह भीष्म से पूछा। पितामह ने कहा, यह जिस भगवान को मानती जानती है उसी भगवान ने इस पर कृपा कर साड़ी बढ़ाकर राज बचाई है। द्रोणाचार्य ने पितामह का समर्थन कर दिया। कृपाचार्य ने भी लगभग उनका अनुमोदन यह कहकर किया कि हाँ, यह यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, इसलिए यज्ञ भगवान ने साड़ी बढ़ा दी। कर्ण से पूछने पर उसने कहा, मित्र, मैं तो यह मानता हूं कि इसने जो कोई मंत्र सिद्ध किया है उस मंत्र देवता ने ही साड़ी बढ़ाई है।
दुर्योधन को तो भी संतोष नहीं हुआ। तब उसने महापंडित मामा शकुनी की तरफ देखा। उन्होंने कहा, क्या देख रहे हो मूर्ख, लोगों के चक्कर में क्यों आ रहे हो? यह कौन सी बड़ी बात हो गई है? ऐसा चमत्कार तो आए दिन जादूगर दिखाते रहते हैं। वैसा ही चमत्कार इस बड़बोली द्रौपदी ने दिखाया है। यह जादूगरों की तरह ही तो मंत्र जानती है, तंत्र जानती है, उसी का प्रयोग कर दिया और तुम लोग व्यर्थ में डर गए। दुर्योधन सहित सभी कौरवों ने ताली बजाकर रहस्यों के ज्ञाता मामा शकुनी को बधाई देकर कहा, मामा जी के जैसा रहस्यों का भुजक्कड़ अर्थात जानने वाला, समझने वाला कौन है? हे पार्थ, ये सब वही रहस्य भुजक्कड़ हैं जो रहस्य को बूझते बूझते यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें क्या पता कि कल्याणी द्रौपदी का वस्त्र स्वयं मैं ही बन गया था। भगवान की बात सुनकर संजय खिलखिलाकर हंस पड़े। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्यों हंस रहे हो संजय? कहने योग्य बात नहीं है राजन। अरे बताओ तो सही, अब तो जो मार पड़नी थी पड़ ही रही है। माधव को तो मैं भला बुरा कहने से रहा। तो सुने राजन, भगवान कह रहे हैं कि मूर्खों की मंडली नियमबद्ध पंक्ति में खड़ी है, जो दो चार रहस्य बुझक्कड़ों के पीछे चल रही है। कहीं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि के लिए तो ऐसा मधुसूदन नहीं कह रहे हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा। अच्छा हुआ आपने समझ लिया राजन। बहुत भरोसा था सबको कि पितामह आत्मज्ञानी हैं, परंतु इनके ज्ञान की प्रभु ने धज्जी धज्जी उड़ा दी है। भारी मन से धृतराष्ट्र ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, चलो आगे बढ़ो। अर्जुन ने मन में सोचा, क्या महात्मा जन भी इन माधव को ही सगुन ब्रह्म समझते होंगे? प्रभु ने मन की बात जानकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं पार्थ, वे संत जन ही तो मुझे पहचानते हैं। विदुर, व्यास, पराशर, परशुराम, गर्ग, दुर्वासा आदि सभी तो मुझ निर्गुण निराकार की ही इस कृष्ण रूप से भी उपासना करते हैं। वे सब के सब मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को संपूर्ण भूतों सहित अपना भी आदि कारण समझकर अनन्य भाव से मेरी उपासना में लगे रहते हैं। उनकी दृष्टि में इस समय मेरे सिवा यहाँ कोई भ्रम नहीं है, इसलिए सदा मेरे ही नाम गुणों का संकीर्तन करते हुए वे दृढ़ वृत्ति मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं। प्रभु का संकेत है कि जो मेरे अंतरंग भक्त हैं वे दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि वह दैवी प्रकृति है क्या? हाँ, ब्रह्म प्रकृति ही दैवी प्रकृति है। सद्गुरु ने जो नाम जपने के लिए दिया वही ब्रह्म प्रकृति है। जो स्वाध्याय करने को ग्रंथ दिया वही ब्रह्म प्रकृति है। जो व्रत तप योग करने को दिया वही ब्रह्म प्रकृति है। और सब में ब्रह्म व्याप्त है। सब ब्रह्म के सगुण रूप ही हैं। यह परम भाव ही तो ब्रह्म प्रकृति है। इसी ब्रह्म प्रकृति का आश्रय लेकर वे संत भक्त साधक गण सदा सर्वदा प्रभु प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। प्रभु राजयोग के अंतर्गत मया तदमिदम का ही इन मंत्रों द्वारा विस्तार कर रहे हैं। इस योग में क्रिया नहीं दिखाई पड़ती तो क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, त्याग फिर दर्शन। अर्थात जो गृहस्थाश्रमी राजयोगी हैं वे मन से बाल बच्चों भाई बांधवों को सगुण ब्रह्म का अंश समझते हुए बाहर से अपने पद के अनुरूप व्यवहार करते हुए गुरु आदेशानुसार गृहस्थाश्रम में ही आत्मरूप होने का प्रयास करें। तथा जिन्होंने संन्यास ले लिया वे सदा सर्वदा के लिए घर गांव क्षेत्र में न जाने का व्रत लेकर मन और तन से बाल बच्चों भाई बांधवों को त्याग कर इस जगत रूपी ब्रह्म नगरी में तब तक अज्ञात होकर सगुण आत्माओं का दर्शन करते हुए भ्रमण करें जब तक भली भांति अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हो जाती। वह परिव्राजक होकर न किसी प्राणी को न किसी पदार्थ को साथ रखता है, बल्कि सब कुछ
परिपूर्ण चेतन ब्रह्म है, ऐसा सोचकर दर्शन करते हुए आज यहाँ कल वहाँ घूमता रहता है। चाहे कोई आदर दे या अनादर करे, चाहे ब्रह्म भूखा रखे या पेट भरे, इसकी चिंता नहीं करता। भ्रमण काल में स्त्री पुरुष नामक ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, बालक बालिका नामक ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, पशु पक्षी नामक ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे नामक ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं, नदी नाले सरोवर नामक ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार सारी आकृतियों के द्वारा होते हुए कर्म को वह ब्रह्म क्रीड़ा समझकर आनंदित होता रहता है। दर्शन काल में कभी उसके नैनों से प्रेमाश्रु की धारा बहती है, तो कभी लीला विनोद को देखकर उसके हृदय से राग रागनी में दिव्य मंत्र एवं छंद आते हैं, जिनके द्वारा वह वंदना करता है। कहीं मन से साष्टांग दंडवत करते हुए चलता है, कभी अपने ब्रह्म से मधुकरी मांग लेता है, और कभी भूख लगने पर भूख से ही कहता है, तुम भूख बनकर आ गए। कभी भूख बनकर आते हो तो कभी रोटी बनकर, तो आओ तो जाओ, तुम्हारे से आज रोटी मांगूंगा ही नहीं। इस प्रकार वह दोनों में जीता है। कभी गृहस्थ नामक ब्रह्म के दरवाजे पर जाकर श्वान वृत्ति से मौनी होकर बैठ जाता है। पूछने पर कि भूखे हो, किंतु वह बोलता ही नहीं बल्कि दर्शन ही करता रह जाता है। जब वह ब्रह्म लाकर हाथों पर 2 रोटी दे देता है तो आह 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 ऐसा आनंद में भरकर प्रभु प्रसाद लेकर खा लेता है। उसकी यह अविनाशी साधना ऐसी है जिसमें घी दूध फल फूल साग सब्जी की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान समाधि की आवश्यकता नहीं होती। उसके द्वारा यह ब्रह्म दर्शन ही साधन साध्य दोनों हैं। वह मन में अपने भगवान को किसी जाति और वर्ग से नहीं देखता, बल्कि सबके नाम के आगे भगवत उपाधि को जोड़ देता है। वह स्पष्ट देखता है स्त्री भगवान, पुरुष भगवान, बालक भगवान, बालिका भगवान, अन्न भगवान, फल फूल भगवान, गाय भगवान, भैंस घोड़ा हाथी भगवान, बकरा बकरी सूअर भगवान, पक्षी कीट पतंगे भगवान, अर्थात सब भगवान ही भगवान है। वह कभी चौराहे पर सोता है तो कभी पेड़ के नीचे, कभी गलियों में सोता है तो कभी मंदिरों एवं खंडरों में। उसका सर्वव्यापक भगवान कभी उसको भूखा रखता है तो कभी मलाई खिलाता है, कभी वस्त्रों से आच्छादित कर देता है तो कभी कौपीन को भी ले लेता है। महाराज के परम पूज्य गुरुदेव वन में बेल के पेड़ के नीचे से पके हुए बेल फल को उठाकर एक पत्थर पर रखकर सोच होने लगे, तो उनके बंदर भगवान आए और बेल फल लेकर चलते बने। गुरुदेव इस मधुर लीला को देखकर हंसते हुए से बोले, तुम ही पेड़ बनकर देते हो और बंदर रूप में लेते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि अभी बेल मत खाओ, तपस्या करो, तथा तुम यह भी कह रहे हो कि तुम पेड़ों के नीचे का फल भी मत उठाना। जब मैं आकर खिलाऊं तभी खाना तो ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार वे दृढ़व्रती संत भगवान के नाम गुणों एवं लीलाओं का सतत कीर्तन करते हुए मगन रहते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मेरा इष्ट मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं व्यवहार में आऊँगा ही नहीं, जगत से बोलूँगा ही नहीं, जगत की तरफ देखूँगा ही नहीं। उन अहर्निश भजन करने वालों में कोई भेद भी है क्या? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, उन मेरे परम प्रिय भक्तों में से कोई तो मेरी उपासना ज्ञान योग के द्वारा करते हैं, कोई एकत्व भाव से करते हैं और कोई विश्व रूप के द्वारा तथा अन्य भक्त स्वामी एवं सेवक भाव द्वारा उपासना कर मुझे प्राप्त कर जाते हैं। सर्वप्रथम हम सब भगवान के संकेतानुसार ज्ञान के विषय में चिंतन करें। इसके विषय में स्वयं भगवान ने अभी कुछ समय पूर्व ज्ञान योग की प्रस्तावना की है। स्वाध्याय ज्ञानाश्रश्च यतः संसिताव्रतः। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में सद्गुरु के सानिध्य में रहकर
तप के साथ स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता होती है। उसी ब्रह्म की ज्ञान योग के द्वारा कुछ भक्त उपासना करते हैं। शास्त्रों में ज्ञान योग की 7 भूमिकाएं दी गई हैं। सद्गुरु के मुख से सत्संग के द्वारा भली भांति आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण करना, यह पहली भूमिका है, जिसका नाम है श्रवण। सुनकर उस पर चिंतन मनन करना, विचारना नाम की दूसरी भूमिका है। संसार के संग से रहित होकर सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना, निधि ध्यासन नाम तीसरी भूमिका है। अपने स्वरूप में स्थित होकर वासनाओं का अत्यंताव भाव होना, विलापनी नाम की चौथी भूमिका है। संसार स्वप्नवत प्रतीत होना, विशुद्ध चिन्मय आनंद स्वरूपा नाम की 5वीं भूमिका है। किसी क्षण संसार स्वप्नवत भी दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि सर्वत्र भीतर बाहर व्याप्त अपने आप को ही देखना, विज्ञानानंद घन परमात्मा दर्शन रूपा नाम की 6ठी भूमिका है। इसी को तुर्यगा नाम से भी जाना जाता है तथा विधेय मुक्तता नाम की 7वीं भूमिका है, जो शरीर छोड़ने के उपरांत प्राप्त होती है, जिसकी अनुभूति शरीर के रहते ही हो जाती है। एकत्वेन पृथक्त्वेन प्रभु ने पहले सिद्धांत दिया था और अब वे इन मंत्रों के द्वारा प्रयोग की विधि बता रहे हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का प्रयोग आप देख रहे हैं। उपासकों में से कोई दूसरा एकत्व भाव से उपासना करता है, जिसे राज योग कहते हैं अथवा ब्रह्म योग कहते हैं। वह कहता है, अर्थात अभिन्न भाव से उपासना करने वाले को ही ब्रह्म योगी कहते हैं। वह संन्यास लेकर परिव्राजक, सन्यासी, अजगर वृत्ति, आकाश वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, स्वान वृत्ति अथवा खग वृत्ति आदि के अनुसार जगत में भ्रमण करता हुआ, चिंतन करता हुआ चलता है। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सुरवा हूँ, मैं ही हवि, अग्नि, मंत्र आदि सब कुछ हूँ। इतना ही नहीं, जगत का माता पिता और पितामह भी मैं ही हूँ। वेदों में ओंकार तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में भी मैं ही हूँ। मैं ही सबकी मति, गति, प्रभु, साक्षी तथा शरण लेने योग्य एवं सुहृद हूँ। मैं ही उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति का आधार, निधान एवं अव्यय कारण भी हूँ। मैं कहाँ तक हूँ? मैं ही सूर्य होकर तपता हूँ तथा अमृत एवं मृत्यु तथा सत असत भी हूँ। वह समझता है कि मेरे संकल्प नामक कुंड में से नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ उत्पन्न हो रहे हों। जो संकल्प रूप ही हैं, वही अग्नि की लपटें हैं। उन्हीं नाना प्रकार की अग्नि की लपटों में अज्ञान रूप कर्ता के द्वारा भाव रूपी हवि की आहुति दी जाती है। इसके पूर्व के मंत्रों में बताया गया है कि स्वप्न में चित्त के अलावा कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार स्वप्न जगत दृष्टा रूप आत्मा का ही स्वरूप है, उसी प्रकार यह जागृत नामक स्वप्न में ब्रह्म मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही रूप है। वह जप तप योग ध्यान तथा स्वाध्याय से रहित हुआ स्वयं का साक्षी होकर ही तन मन वचन और हृदय का भी दृष्टा बन जाता है। पूर्व में मया तदमिदम की जो व्याख्या हुई है, वह चिंतन इस ब्रह्म योगी का ही चिंतन है। वह तब तक ऐसी स्थिति में रहता है जब तक दर्शन चिंतन सहित यह संपूर्ण दृश्य वर्ग उसके चित्त से ओझल नहीं हो जाता। तो फिर वह बिना चित्त के कैसे रहता है? हाँ, वह ब्रह्म चित्त वाला होकर रहता है। वैसी अवस्था में ही आंतरिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि कहा गया है। जब वह ब्रह्म योगी उन सिद्धियों को भी अपने सात्विक मन का संकल्प ही समझ लेता है, तब वह निश्चित रूप से ब्रह्म जगत में पहुंच जाता है। उस अवस्था में पूर्व के मनन चिंतन और निधि ध्यासन किए हुए को माया समझते हुए ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इस प्रकार वह दिव्य योगी कभी 24 घंटे में एक बार सात्विक हल्का आहार प्राप्त करता हुआ
कभी 2 दिन पर, कभी 3 दिन पर, कभी 4 दिन पर, कभी 5 दिन पर, कभी 8 या 10 दिन पर प्राप्त हुए सात्विक हल्के आहार रूप प्रसाद को पाता हुआ तमोगुण को रजोगुण में विलीन कर देता है, अर्थात वह तपोनिष्ठ ब्रह्म चिंतन करता हुआ तमोगुण को रजोगुण में लीन कर देता है और सतोगुण की अवस्था आने पर ज्योतिर्मय ध्यान तथा नाद में ध्यान को त्यागता हुआ सतु में ही स्थित रहता है, अर्थात त्रिष्ठा में ही बना रहता है। उस अवस्था में सतोगुण इस शरीर को निष्क्रिय करता जाता है। जैसे जैसे शरीर निष्क्रिय होता जाता है वैसे वैसे स्मृति फैलती जाती है। जैसे जैसे स्मृति फैलती जाती है वैसे वैसे शरीर सुन्न होता जाता है और संसार ओझल होता जाता है। एक दिन ऐसा चमत्कार होता है कि न वहाँ संसार रहता है न शरीर, केवल वहाँ दृष्टा होता है। न वहाँ आकाश ही होता है, न वायु, न अग्नि, न जल और न पृथ्वी, न वहाँ सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और न अंधकार और प्रकाश ही होता है, बल्कि वहाँ एकमात्र परम चेतन ही होता है, अर्थात वही रहता है, वही रहता है, वही रहता है, जो स्वतः से आनंद में शांति में कहा जाता है, अथवा जिसको जो अच्छा लगे उसी नाम से पुकारे। वैसी अवस्था में ब्रह्म पद पर होकर अपने अंतरंग उपासकों से कहता है, जैसा कि भगवान महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ही जगत का माता पिता तथा धारण करने वाला पितामह हूँ, अर्थात मैं ही मूल प्रकृति तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता हूँ। मैं ही परम पावन करने वालों में जानने योग्य ओंकार तथा ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद भी हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं मन का पिता हूँ, बुद्धि का पिता हूँ, चित्त का पिता हूँ तथा संपूर्ण देवी देवताओं का पिता पितामह, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ।